हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी थी कि रिलेशंस क्या होते हैं। आज की क्लास में हम एक स्पेशल टाइप के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन भी क्या है, एक टाइप का रिलेशन होता है, बट वो थोड़ा सा अलग होता है रिलेशन से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन एक रिलेशन तो है पर वो बेसिकली रिलेशन से कैसा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। जनरली फंक्शन किसी ऐसी वैल्यू होती है जो किसी दूसरे वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर हम इंडिपेंडेंट वैल्यू को चेंज करते जाएं तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिपेंडेंट वैल्यू है वो क्या होती है, चेंज होती जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि फंक्शन को डिनोट क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स की कुछ भी वैल्यू दी हुई है, सपोज मैं एज्यूम करती हूँ इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसी फंक्शन ऑफ एक्स को हम कभी कभी क्या करते हैं, वाई से भी डिनोट करते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y क्या है, फंक्शन है x का। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे y की वैल्यू x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज होते जाएगी। तो ये क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन को हम जनरली एफ से डिनोट करते हैं, या हम क्या करते हैं कभी कभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख के भी इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया फंक्शन। यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 2। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3। वैसे ही हम जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो ऐसे जब हम दो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन में क्या होता है, सिंपली हम x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाती है। पर ये इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम किस टाइप के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो सेट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सेट से। जैसे कि सपोज 2 सेट्स गिवन है हमको, सेट ए गिवन है ए बी सी एंड डी, सेट बी गिवन है 1 2 एंड 3, और हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी का रिलेशन। हम पे आप पढ़ रहे हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। 2 सेट्स गिवन है, सेट ए इज ए बी सी एंड डी, सेट बी इज 1 2 एंड 3। अब हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी का रिलेशन। क्या रिलेशन, हम सपोज हम बना रहे हैं सेट ए और सेट बी। सेट ए के मेंबर्स हैं ए बी एंड सी एंड डी, सेट बी के मेंबर्स हैं 1 2 एंड 3। रिलेशन में हम क्या करते थे, अगर हमें कुछ भी रिलेशन दिया होता था तो हम इसकी पेयरिंग करते थे, या उसी को हम क्या बोलते थे, मैपिंग करते हैं। तो हम क्या करते थे, ए का 1 के साथ पेयरिंग करते थे। फिर अगर ए का 2 के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था तो हम ए का 2 के साथ मैपिंग करते थे, ए का 3 के साथ भी मैपिंग करते थे। तो यहाँ से हम मैं क्या बता रही हूँ कि जब हम रिलेशन के बारे में पढ़ते थे तो हम एक सेट ए का ही कितने इमेज मिले, कितने पेयर्स मिले हमको, a,1 a,2 a,3। मतलब एक सिंगल मेंबर जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है ए, उसके सेट बी में कितने इमेजेस मिले, कितने पेयर्स मिले हमको, 3। तो ये रिलेशन में पॉसिबल होता है कि फर्स्ट सेट के एक ही मेंबर के कई इमेजेस हमको सेकेंड सेट में मिलती हैं। सेकेंड सेट के जितने मेंबर्स होते हैं हमको उतनी इमेज भी मिल सकती है, किसमें, रिलेशन में। हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, बी का 1 के साथ पेयर, बी का 2 के साथ पेयर, बी का 3 के साथ पेयर। ये किसमें पॉसिबल है, रिलेशन में। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैं बार बार बता रही हूँ, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन ही है पर वो स्पेशल टाइप है। फंक्शन में हम कैसे पेयरिंग करते हैं वो समझते हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल को लेते हैं, सेट ए, दिस इज सेट बी एंड मेंबर्स ऑफ सेट ए इज ए बी सी एंड डी, मेंबर्स ऑफ सेट बी इज 1 2 एंड 3। अब फंक्शन में हम कैसे मैपिंग करेंगे, अगर हम
ए का मैपिंग 1 के साथ किए तो हम क्या कर सकते हैं, अब ए का दूसरा पेयर हम नहीं बना सकते। ठीक है, एक बार अगर हम किसी मेंबर्स के साथ सेकंड सेट के किसी मेंबर्स के साथ इसके पेयरिंग कर दिए तो हम इसका दूसरा पेयर नहीं बना सकते। हमको इसका कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेट के किसी एक मेंबर की हमको एक ही इमेज सेकंड सेट में मिलेगी, एक से अधिक इमेज नहीं मिलेगी। तो अगर एक से अधिक इमेज मिलती है तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ इसकी पेयरिंग कर दूँ और पूछूँ कि बताऊँ कि ये फंक्शन है, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेट ए के 2 इमेजेस मिल रही हैं, एक 1 और एक 2। और जब ऐसा होता है कि एक ही मेंबर के 2 इमेजेस मिलती हैं तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलते। ये क्या है, एक रिलेशन है। हम क्या करेंगे, इसकी मैपिंग सिर्फ एक टाइम कर सकते हैं। अब हम सेकंड सेट की मैपिंग करेंगे, थर्ड की मैपिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ सेट बच गया। रिलेशन में ये पॉसिबल है कि अगर फर्स्ट सेट का कोई भी मेंबर है उसकी हम पेयरिंग ना करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे सी और डी की पेयरिंग नहीं की है, फिर भी मैं क्या बोलूँगी कि ये एक फंक्शन रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन में एज अ कंडीशन डिफाइन नहीं किया गया है कि हमको सारे मेंबर्स की मैपिंग करनी है। पर फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन में ऐसा कंडीशन अप्लाइड है कि हमको फर्स्ट सेट के सारे मेंबर्स की मैपिंग करनी है। और कैसी मैपिंग करनी है कि सारे मेंबर्स की एक ही इमेज हमको सेकंड सेट में मिलनी चाहिए, एक से अधिक इमेज नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 3 मेंबर्स की हमने तो पेयरिंग कर दी, अब डी की पेयरिंग करने के लिए हमारे पास मेंबर नहीं बचा। तो एक यहाँ पे क्या होता है, हम डी की पेयरिंग 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, डी की मैपिंग करनी है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें फर्स्ट सेट के एक ही मेंबर की 2 बार पेयरिंग नहीं करनी है। पर यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाइड नहीं है कि हम फर्स्ट सेट के मेंबर की पेयरिंग करने के लिए बी सेट के मेंबर्स को एक से अधिक बार यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई मेंबर्स बच रहा होता है तो हम उस मेंबर की मैपिंग इस साइड के मेंबर्स को हम एक से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं। हम ऐसा भी मैपिंग कर सकते हैं कि अगर ए बी सी डी 4 मेंबर्स हैं और यहाँ पे मेंबर 1 2 3 है, हम 1 के साथ ही सारे मेंबर्स की मैपिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ए का एक इमेज मिल रहा है 1, बी का एक इमेज मिल रहा है 1, मतलब फर्स्ट सेट के सारे मेंबर्स का एक इमेज मिल रहा है। अगर हम इस यहाँ पे ए का 2 के साथ करें तो ये कंडीशन अप्लाई, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए का हमको 2 इमेज मिल गया। पर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेट के सारे मेंबर्स का एक ही इमेज मिले, मतलब सेम इमेज मिले, वो कंडीशन पॉसिबल है। पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक ही मेंबर्स की मैपिंग कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम फंक्शन को डिफाइन करें तो हम फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, अ फंक्शन इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ फंक्शन का डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वर्ड यूज हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हमको सेट ए के फर्स्ट सेट के सारे मेंबर्स की मैपिंग करनी है, हैज 1 and only 1 इमेज इन सेट बी। और कैसी मैपिंग करनी है कि सेकेंड सेट से जब उसके मैपिंग करें तो हमको एक ही इमेज मिलनी चाहिए, एक से अधिक इमेज नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तो ये समझ में आया फंक्शन क्या होता है। और फंक्शन रिलेशन तो है पर रिलेशन से कैसे अलग है, ये हो गया फंक्शन, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन में डोमेन, रेंज और को डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन, रेंज फंक्शन का क्या होता है, रिलेशन के समान ही होता है। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एक सेट दिया हुआ है ए, इसके मेंबर्स हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। सेकेंड सेट गिवन है सेट बी,
जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3। और हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में फंक्शन ऑफ ए एंड बी। फंक्शन क्या दिया हुआ है, सपोज हम इसको माने x, इसको माने y, तो हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब जब हम सेट A के मेंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे हमें क्या मिलेगी वैल्यू, -3 का स्क्वायर दैट इज 9। मतलब हम -3 के 9 से पेयर कर सकते हैं। जब हम -2 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -2 स्क्वायर दैट इज 4। वैसे ही -1 का पेयर हमको मिलेगा 1 के साथ, 0 का पेयर हमको मिलेगा 0 के साथ। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9। ये हमने क्या की, मैपिंग फंक्शन के बेसिस पे। अब देखिए हमें क्या डिफाइन करना है। अब यहाँ से देखिए कि ये हमने क्या की, मैपिंग फंक्शन के बेसिस पे। यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट का एक इमेज मिला है कि नहीं। अगर 2 एलिमेंट होंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि -3 का इमेज हमको मिला है 9, और ये 9 क्या है, इसका सिर्फ एक इमेज है, हमको और कोई इमेज नहीं मिला है। वैसे ही -2 का इमेज हमको 4 मिला है, -1 का इमेज 1, 0 का इमेज 2 0, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4 एंड 3 का इमेज 9। तो हमको क्या मिले हैं, हर मेंबर्स के एक एक इमेज मिले हैं। तो ये क्या किसको डिफाइन कर रहा है, ये एक टाइप के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि सारे मेंबर्स की मैपिंग हमने की है, ऐसा कोई मेंबर नहीं बचा है जिसकी मैपिंग हमने नहीं की है। तो ये क्या है, ये रिलेशन क्या है, एक टाइप का फंक्शन है। अब इस एग्जाम्पल पे बेसिस पे मैं आपको अगर डोमेन रेंज डिफाइन करूँ तो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट सेट होता है फंक्शन का, मतलब सेट A जो पहला सेट है उसके मेंबर्स को हम किसके मेंबर्स लेते हैं, डोमेन लेते हैं। तो यहाँ से डोमेन क्या हो जाएंगे, -3 -2 0 -1 1 2 एंड 3। ये क्या होगा, डोमेन, क्योंकि सारे मेंबर्स की हमने मैपिंग की है। सारे मेंबर्स की मैपिंग करेंगे और फर्स्ट सेट को हम क्या लेंगे, डोमेन। रेंज किसको लेंगे, जो सेकेंड सेट के वे मेंबर्स जो हमको क्या मिल रहे हैं, फर्स्ट सेट के इमेज मिल रहे हैं। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो किसी का इमेज नहीं है तो हम उसको रेंज में डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे कि सेकेंड सेट में यहाँ हम देख रहे हैं 0 1 4 एंड 9, ये 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो क्या है, इन मेंबर्स के इमेजेस हैं। तो हम रेंज में किसको लेंगे, 0 1 4 एंड 9। 2 और 3 इन दोनों मेंबर्स को हमने रेंज में डिफाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी मेंबर के इमेज नहीं है। समझ में आया, क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कोडोमेन। थर्ड इज कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, सेकेंड सेट के सारे मेंबर्स चाहे वे इमेज हो या ना हो, जितने भी मेंबर्स सेकेंड सेट में प्रेजेंट होते हैं उन सबको हम क्या लेते हैं, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ से कोडोमेन हमको क्या मिल जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड 9। कोडोमेन हमें क्या मिल गया, 0 1 2 3 4 एंड 9। यह हो गया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं। हमें 2 सेट गिवन है, सेट A और मेंबर्स ऑफ सेट A इज 1 2 3। सेकेंड सेट गिवन इज सेट B and members of set B is 8 and 10. Here two relations are present, F1 and F2. F1 is 2, 8, 3, 10 and function F2 is 1, 8, 1, 10, 2, 8 and 3, 10. हमें ये बताना है कि फंक्शन F1 और F2 दोनों फंक्शन हैं कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनकी मैपिंग करते हैं, मैपिंग बाय एरो डायग्राम। तो सबसे पहले हम करते हैं मैपिंग F1 की। तो उसके लिए हम 2 सेट बनाते हैं, दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। मेंबर्स ऑफ सेट A इज 1 2 3, मेंबर्स ऑफ सेट B इज 8 and 10।
अब हम फंक्शन f1 ड्रॉ करते हैं। फंक्शन f1 दिया हुआ है 2,8। 2,8 मतलब 2 का 8 के साथ पेयरिंग, 3,10 मतलब 3 का 10 के साथ पेयरिंग, बाकी कोई पेयर हमें नहीं दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एनालाइज करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेंबर 1 जो यहाँ पे एलिमेंट है 1, उसकी पेयरिंग, उसकी मैपिंग हमको सेकेंड सेट के साथ नहीं दिख रही है। और फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेट के सारे मेंबर्स की मैपिंग सेकंड सेट में होनी चाहिए, सारे मेंबर्स की एक इमेज हमें सेकंड सेट में मिलनी चाहिए। पर यहाँ से हमें एक एलिमेंट 1 की इमेज हमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन f1 इज नॉट फंक्शन। ये क्या है, f1 एक ओनली एक रिलेशन है और इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते। सेकंड फंक्शन देखते हैं f2। f2 के लिए ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A के मेंबर्स हैं 1 2 3, सेट B के मेंबर्स हैं 8, 10। अब इसकी मैपिंग करते हैं 1,8, दिस इज 1,8, 1,10, 2,8, 3,10। अब इसका एनालिसिस हम करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 के हमको किसके साथ पेयर मिल रहा है, 8 के साथ, 2 का पेयर 8 के साथ मिल रहा है, 3 का पेयर हमें 10 के साथ मिल रहा है। 3 का इमेज हमें 10 मिल रहा है, 1 का इमेज 8 मिल रहा है, 2 का इमेज 8 मिल रहा है। पर 1 जो मेंबर है उसके हमको दो इमेजेस मिल रहे हैं, एक इमेज 8 मिल रहा है, एक इमेज 10 मिल रहा है। और फंक्शन के डेफिनेशन के बेसिस पे क्या होता है कि हमें क्या मिलनी चाहिए, एक ही इमेज मिलनी चाहिए। पर यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें कितनी इमेजेस मिल रही हैं, 2 इमेजेस मिल रही हैं। कौन से मेंबर की, 1 की। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन f2 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, इट इज ओनली अ रिलेशन। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल के बेसिस पे फंक्शन क्लियर है। Now let us see the types of function. These are the basic types of function. First is identity function, then constant function, polynomial function, modulus function, Shannon function, rational function, even and odd function. सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे कि नेमिंग से ही क्लियर है। आइडेंटिफाई मतलब ऐसा फंक्शन जो अपने इंडिपेंडेंट वैल्यू के हिसाब से चेंज होते रहता है, जैसे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और x की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे y की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होती है फंक्शन में। ये तो फंक्शन का डेफिनेशन ही है। पर f की जो वैल्यू हम रखेंगे वही वैल्यू हमको y में मिले, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अगर फंक्शन ऑफ x हमें मिल रहा है x, ये क्या हो गया y, मतलब y इज फंक्शन ऑफ x, और ये क्या दिया हुआ है x। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0, तो हमें y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 1। x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 2। ऐसे अगर जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें x की सेम वैल्यू y पे मिलती जाएगी, तो ऐसे वैल्यूज जब हमें मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, और आइडेंटिटी फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जब हमने ये दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस, जब x की वैल्यू हमने पुट की 0, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 0। x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू हमें 2। ऐसे करते करते ये क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो इस बेसिस पे जब हम इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो कितना एंगल से झुका हुआ, दिस इज 45 एंगल। ये कितने एंगल्स का कोड बनाता है, 45 एंगल डिग्री का। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू हमें पता है mx प्लस c होता है। ठीक है, अब m क्या बताता है, स्लोप। अब कोई भी लाइन का स्लोप हमें m बताता है, और m हम कैसे डिफाइन करते हैं, m इज tan थीटा। यहाँ से देखिए c इज 0, कांस्टेंट c इज 0, और हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन y इज इक्वल टू x।
तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 1। जब m की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 एंगल पे। तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 45 डिग्री। वही 45 डिग्री से क्या होता है ये वाला लाइन स्लोप 45 डिग्री पे झुका हुआ होता है और इसका हमें स्लोप कैसा मिलता है स्ट्रेट, मतलब इसका ग्राफ हमें कैसा मिलता है स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। सेकेंड इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है जब y की वैल्यू मतलब फंक्शन ऑफ x क्या हो कांस्टेंट हो, उसकी कोई वैल्यू हमें ना दी हुई हो। हम जब x की वैल्यू चेंज करते जाएं y की वैल्यू चेंज ना हो, जो हमें दिया हुआ है वो क्या रहे कांस्टेंट ही रहे हमेशा के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि y की हमें ये दिया हुआ है c, सपोज हम c की जगह एज्यूम करते हैं ये हमें दिया हुआ है 3। अब हम x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो भी हमें क्या मिलेगी 3, x की वैल्यू 1 पुट करें तो भी हमें क्या मिलेगी 3, x की वैल्यू 5 पुट करें तो भी हमें क्या मिलेगी 3। मतलब ये कांस्टेंट है और x की वैल्यू हम जैसे चेंज करते जाएं ये क्या रहे कांस्टेंट ही रहे, चेंज ना हो। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जैसे कि इसी इक्वेशन को हम ड्रॉ करें तो हमें क्या दिया हुआ है 3, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 3। सपोज ये लाइन हमें 3 शो कर रहा है, तो अगर हम 0 पुट किए तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 3। जब हम x की वैल्यू 1 पुट किए तो भी हमें कितनी मिली 3, x की वैल्यू 2 पुट किए तो भी कितनी वैल्यू मिली 3 पुट किए तो भी 3, 4 पुट किए तो भी, मतलब x की वैल्यू चाहे हम माइनस पे रखें या प्लस पे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो ये इसका स्लोप हमें क्या मिलता है, इसका स्लोप रहता है 0 और एक कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा ये शो करता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड टाइप इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है जिसमें एक से अधिक स्टेप्स होते हैं, मतलब फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1 से x प्लस a2x स्क्वायर डस an xn इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। n की वैल्यू हम 1 to infinity कुछ भी रख सकते हैं। कंडीशन क्या है n क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव नंबर, n इज नॉन नेगेटिव नंबर। हमें n की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है। जब हम ऐसा फंक्शन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, f(x) हमको गिवन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो जब इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन का एक निश्चित ग्राफ हम नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमको क्या मिलता है डिफरेंट मिलता है। पॉलिनोमियल फंक्शन में भी हम x की वैल्यू जब डिफरेंट पुट करेंगे इस फंक्शन की वैल्यू हमको डिफरेंट मिलेगी। अगर हम x की जगह पे क्या पुट करें 0, हमें क्या वैल्यू मिलेगी 5। f की जगह पे हम 1 पुट करें तो 1 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 10। ऐसे जब हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे x की तो हमको इस पूरे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। अब फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ f(x) in the form of numerator upon denominator is called rational function। ऐसे फंक्शन जिनमें न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5। इसमें देखिए ये क्या दिया हुआ है एक टाइप का फंक्शन और इसमें क्या है न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देंगे रैशनल फंक्शन। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन 0 और किसी के भी और न्यूमरेटर अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड वैल्यू और हमें फंक्शन में
हमेशा डिफाइंड वैल्यू लेनी होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं लेनी होती। अब नॉट डिफाइंड वैल्यू कौन कौन सी होती है? नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है 1/0, अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो नॉट डिफाइंड होता है। लॉगरिथमिक में कोई नेगेटिव नंबर होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो जब इस टाइप के हमको फंक्शन मिलते हैं इस टाइप के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन नहीं बोलते। फंक्शन में हमेशा हमें कैसे मिलनी चाहिए वैल्यू? डिफाइंड वैल्यू, जैसे कि 5, 10 ऐसी वैल्यूज हमें क्या देती है? डिफाइंड वैल्यू देती है। तो ये हो गया रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन के बाद फिफ्थ टाइप ऑफ फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने का मतलब है 1/x। जो हम फंक्शन यहाँ पे ले रहे हैं उसका हमको 1/x वैल्यू, 1 वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। और ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन। अब x की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे फंक्शन ऑफ x हमको डिफरेंट मिलता जाएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू क्या पुट करें? 1, तो हमें fx की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। x = 1 पे x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0.5। f की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0.3, 0.33। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन अप्लाइड है कि x की वैल्यू हमें 0 नहीं लेनी है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड कभी भी हम फंक्शन में नहीं लेते। फंक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए? डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन ये हो गया। और रेसिप्रोकल फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? कुछ इस टाइप का ग्राफ। इस साइड भी अगर हम करें तो हमें इस टाइप का मिलेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट किए तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिली? 1। अगर हम f की वैल्यू 2 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है? 0.5। 3 पुट करें तो हमें और कम वैल्यू मिलती है। तो ये ऐसे क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? ऐसा डिक्रीज होता हुआ। ये कौन सा वैल्यू शो करेगा? 1। जब x की वैल्यू हम 1 रखें तो फंक्शन ऑफ x भी हमें 1 मिला। और ये वैल्यूज क्या बता रही है कि ये ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, ये हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन के बाद हम देखते हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? जब हम किसी भी वैल्यू को मॉड में व्यक्त करते हैं, मॉड में दर्शाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड में कैसे दर्शाते हैं? 2 पैरेलल लाइन के बीच जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड्यूलस के अंदर अगर हम पॉजिटिव लें और मॉड्यूलस हटाएं बाद में तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। पर अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई निगेटिव नंबर है और बाद में जब हम उसकी वैल्यू लेते हैं तो हम कैसी वैल्यू लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मॉड्यूलस के अंदर किसी नंबर को लेने से उसके अगर वो नेगेटिव भी है तो हम उसको कैसे लेते हैं? पॉजिटिव नंबर। तो इस बेसिस पे जब फंक्शन ऑफ x को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हम एक बार लेंगे 1 का, जब x या तो 0 है या जब 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कहने का मतलब जब वो पॉजिटिव नंबर है तब हम मॉड ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x क्या है? मॉड ऑफ x। तब हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे? x। और जब ये क्या है? 0 से छोटा है तब हम क्या लेंगे? -x। मैं यहाँ पे -x लिख रही हूँ, ये समझिएगा -x क्यों लिख रही हूँ। जब हम सपोज मॉड के अंदर वैल्यू है 3 और ये कैसा नंबर है? ग्रेटर देन 0, तो हम फंक्शन ऑफ x क्या लेंगे? x, दैट इज 3। अब सपोज मॉड के अंदर क्या वैल्यू है? -3।
और हमें क्या मतलब ये कैसा नंबर है, लेस देन 0। अब हमें क्या लेना है, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स मैंने लिया है -x। अब देखिए माइनस पहले से लिया हुआ है और x की वैल्यू क्या है, -3, मतलब ये क्या हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ से मतलब मैं -x लिखने का यही मतलब है कि जब हम उस फंक्शन को ले लेस देन 0 वैल्यू ले तो भी हमें कैसी वैल्यू मिलनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। अगर मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कैसा मिलेगा, ये क्या बता रहा है, x की पॉजिटिव वैल्यूज, ये क्या शो कर रहे हैं, x की नेगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -1 सॉरी 1 2 3 4, दिस इज 0 1 2 3 4, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू भी क्या मिलती है, 0। जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलती है, वैल्यू 1। जब x की वैल्यू -1 रखते हैं तो भी वैल्यू क्या मिलती है, 1। 2 रखते हैं तो 2 वैल्यू मिलती है, लेकिन जब हम -2 रखेंगे तो भी वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब ये हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा जिसका स्लोप क्या होगा, 45 डिग्री, और ये क्या होगा, मिरर इमेज होगा। मतलब जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें कैसा मिल रहा है, मिरर इमेज, और वो किसके कौन से एक्सिस के क्रॉस मिल रहा है, y एक्सिस के क्रॉस। दोनों साइड हमें सेम टाइप ऑफ ग्राफ मिल रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ग्राफ कैसे हैं, मिरर इमेज है। ये हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। अब हम देखते हैं साइनम फंक्शन। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) और इसकी वैल्यूज कैसी हैं, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो हमें f(x) की वैल्यू मिलती है 1। जब हम x की वैल्यू रखते हैं 0 तो हमें f(x) की वैल्यू मिलती है 0। जब हम x की वैल्यू रखते हैं लेस देन 0 तो हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिलती है -1। तो जब ऐसा फंक्शन कोई मिलता है कि चाहे हम नेगेटिव कोई भी नंबर रखें, -1 टू −∞, कोई भी नंबर में रखें, हमें फंक्शन ऑफ x हमेशा क्या मिले, -1। वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू हम 1 टू ∞ कोई भी नंबर रखें, हमें क्या मिले, वैल्यू हमेशा 1, और 0 वैल्यू जब पुट करें तो हमें फंक्शन ऑफ x कैसा मिले, 0। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और इसका ग्राफ हम कैसा ड्रॉ करेंगे, ये y की वैल्यू दर्शा रहा है 1, ये y की वैल्यू -1, ये y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू जब हम कुछ भी रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट, दैट इज -1। और x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं, सॉरी ग्रेटर देन 0 रखते हैं, हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, 1, कांस्टेंट। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, दैट इज 1, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए कांस्टेंट, दैट इज -1, चाहे हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाएं। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन। ये समझ में आया आपको, क्लियर है ये? तो सिग्नम फंक्शन क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 8th टाइप ऑफ फंक्शन, और 8th टाइप ऑफ फंक्शन ये है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है y और वो फंक्शन है x का, तो जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं x, तो हमें फंक्शन वही मिलना चाहिए जो हमें गिवन है। पर जब हम x की वैल्यू क्या पुट करें, -x, x की जगह पे रख दे -x, तो भी हमें क्या मिलना चाहिए, फंक्शन ऑफ x के इक्वल ही मिलना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हमें फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इज x², ठीक है। जब हम x की जगह पे -x पुट कर रहे हैं तो हमें -(x) का स्क्वायर मिलेगा इस साइड,
और माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब जब हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो भी हमें क्या मिला, वैल्यू एफ एक्स के इक्वल। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम एक्स की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करें, -1, -2, -3, हमें वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू मिलेगी उसके इक्वल ही वैल्यू मिलेगी। जैसे कि मैंने पुट किया एफ ऑफ 1, तो मतलब x की वैल्यू 1, तो मेरे को वैल्यू मिली 1। जब मैं x की जगह पे 2 पुट की तो मेरे को वैल्यू मिली 4। अब मैं क्या कर रही हूँ, x की जगह -1 पुट की, तो -1 मतलब -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ -1 दोनों कैसे हैं, इक्वल नंबर है। जब ऐसे फंक्शन हमें मिलते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। और इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ इस पैराबोला फॉर्म में, जो कैसा होगा, मिरर इमेज होगा बाई एक्सिस के अलावा। क्योंकि हम x की वैल्यू जब माइनस में भी कुछ भी पुट करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलता है जो हमें, जैसे कि ये -1 शो कर रहा है, ये 1 शो कर रहा है, तो इन दोनों पे हमें y की वैल्यू क्या मिली थी, 1। अगर ये 2 की वैल्यू है तो ये 2 की वैल्यू पे हमें y की वैल्यू क्या मिली थी, 4, और इस 2 की वैल्यू पे भी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। तो जब ऐसा कोई फंक्शन होता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। सेकेंड टर्म है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, जब हम फंक्शन ऑफ x अगर हमें कुछ भी दिया हुआ है तो जब हम उसकी जगह पे -x पुट करें तो हमें क्या मिले, माइनस ऑफ एफ एक्स। जो फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू पे मिला था, फंक्शन वही मिलना चाहिए, पर वो वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल x3, तो जब हम f ऑफ -x रखें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x3। माइनस ऑफ x3 मतलब -x3। तो जब हम f की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 1³ दैट इज 1। 2 पुट किए तो क्या मिलेगी वैल्यू, 2³ दैट इज 8। जब हम माइनस पे वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस ऑफ 1³ दैट इज इक्वल टू -1। जब हम f की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो माइनस ऑफ 2³ दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8। देखिए f ऑफ 2 एंड f ऑफ -2 दोनों वैल्यूज कैसी हैं, सेम है, 8 है दोनों की वैल्यू, पर कैसे है, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो जब ऐसे फंक्शन हमको दिखते हैं कि जब हम f की जगह पे -x पुट करें तो हमें क्या मिले, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल वैल्यू मिले, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। जब हम ऑड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा, ग्राफ -1, -2, 1, 2, 3, 1, 8, 1, 8, 27, 27। देखिए जब मैं x की जगह पे 1 पुट की तो x³ क्या मिला था, 1, और जब -1 पुट की तो क्या मिला, -1 यहाँ पे। जब 2 पुट की तो क्या मिला वैल्यू, 8, 3 पुट की तो 9। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब ये ऐसे बढ़ते जाएगा। और जब मैं इस साइड देखें तो ग्राफ हमारा ऐसा बढ़ता जाएगा। तो मतलब ऑड फंक्शन का ग्राफ हमें ऐसा मिलता है कुछ इस टाइप के फॉर्म में। ये हो गया ऑड फंक्शन। तो ये हो गया बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन कौन